Hello everybody, welcome back again, and as you all know this is a part 2 video of the daily profile series. And in the first one we already learned the London reversal and New York continuation. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि न्यू यॉर्क रिवर्सल क्या होता है और मार्केट में हम किस तरीके से न्यू यॉर्क रिवर्सल को देखते हुए अपना स्ट्रक्चर कंफर्म करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किल जोन क्या होता है. सो किल जोन को समझने के लिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो, दिस इज़ अ एशिया सेशन, सारे एसेट्स के लिए सेम है 8 PM to 12 AM. लंदन सेशन सारे एसेट्स के लिए सेम है 2 AM to 5 AM. और न्यूयॉर्क फॉरेक्स के लिए 7 AM to 10 AM और इंडिसीज के लिए 8:30 to 12 AM. और कुछ इंपॉर्टेंट टाइम्स जो आपको अपने पास नोट करके रखना है, दैट इज़ मिडनाइट ओपन, दैट इज़ ऑन 12 AM. और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन, that is 9:30 AM. All the time I discuss that is on Eastern Standard Time. और हमारा जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस होगा वो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में होगा. लंदन में हम देखेंगे क्या मार्केट ने हाई ऑफ द डे बनाया, अगर नहीं बनाया तो हम न्यूयॉर्क सेशन में देखेंगे हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे, जो भी आप देख रहे हो मार्केट में वो बनाया या नहीं बनाया. हमारे लिए लंदन और न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स मूव इनटू द स्ट्रक्चर. और अब हम स्ट्रक्चर को समझते हैं. देखो सबसे पहली चीज़ तो समझो कि मार्केट में लंदन रिवर्सल और न्यूयॉर्क रिवर्सल का डिफरेंस क्या है. लंदन रिवर्सल में क्या होता है, मार्केट लंदन सेशन में ही हायर टाइम फ्रेम को टैप करती है और वहां से आपको फिर लो ऑफ द डे या हाई ऑफ द डे कंफर्म होता है और मार्केट रिवर्स करती है. लेकिन अगर मार्केट फॉर एग्जांपल लंदन सेशन में हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे ना बनाए, मतलब लंदन सेशन में अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे को टैप नहीं कर, तो ऑब्वियसली मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में टैप करेगी और वहां से हम रिवर्सल देखेंगे. सो इन सिंपल वर्ड, अगर मार्केट लंदन सेशन में हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे को टैप करती है और रिवर्स करती है, दैट इज लंदन रिवर्सल. और अगर मार्केट लंदन रिवर्सल में हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे को टैप नहीं करती और कंटिन्यू करती है अपोजिट रन में, तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर पे टैप करे, तो फिर हम वहां से रिवर्सल देखेंगे. तो अगर हम स्ट्रक्चर समझें लंदन न्यूयॉर्क रिवर्सल का, तो स्ट्रक्चर जो हमारे पास है दैट इज बुलिश स्ट्रक्चर. और बुलिश स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मार्केट लंदन में एक अपोजिंग रन देती है. अगर आप बुलिश हो तो ऑब्वियसली अपोजिंग रन हमारा बेयरिश होगा. तो मार्केट एक बेयरिश मूव दे रही है, वेट कर रही है, मार्केट जाना चाह रही है हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए के ऊपर. और जैसे ही हमारा न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है, मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए को टैप करती है और इस तरीके से एक बड़ी सी विक बनाकर मार्केट रिवर्स कर जाती है. और अगर बेयरिश एग्जाम्पल को देखें तो मार्केट अगेन बेयरिश एग्जाम्पल में लंदन सेशन में अपोजिंग रन देगी ताकि वो एक हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए को टैप कर सके. लेकिन लंदन सेशन में मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर को नहीं टैप करती, न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट टैप करती है और उसके बाद हम एक रिवर्सल मार्केट में देख सकते हैं. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूयॉर्क रिवर्सल. नाउ लेट्स मूव इनटू द लोअर टाइम फ्रेम चार्ट एग्जांपल. अब सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो तो ये मेरी एक डेली कैंडल है और ये मेरा एक लोअर टाइम फ्रेम है. तो डेली कैंडल में सबसे पहले क्या होता है, मार्केट एक शैलो रन देती है, हमें अपोजिंग रन देती है. और उस अपोजिंग रन में अगर आप समझो तो ये लंदन सेशन है. लंदन सेशन में मार्केट ने कोई भी पीडीआरए टैप नहीं किया. लंदन सेशन जैसे ही ख़त्म होता है, हमारा न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है. तो न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट आती है हमारे H1 के हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए को टैप करती है. अगर आप डेली कैंडल को देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पे टैप कर सकती है मार्केट. तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, क्योंकि नीचे हायर टाइम फ्रेम का एक पीडीआरए है, अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है. और अगर मार्केट रिवर्स करेगी हायर टाइम फ्रेम पे, ये जो पूरा एक डेली कैंडल है, बेयरिश मूव बनाया हुआ इसने, ये विक में कन्वर्ट हो जाएगा. सो अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट ने एग्जैक्ट वही किया. मार्केट जैसी H1 के हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे टैप करती है, तो मार्केट ने रिवर्सल दिया, मुझे यहाँ पे सीएसडी कंफर्म हुआ, वो जो हमारा बेयरिश मूव था वो विक में कन्वर्ट हुआ. और इस तरीके से मार्केट ने हमें एक स्पेशल एक एक्सपेंशन मूव दिया, रिवर्सल दिया. रिवर्सल हमारा लंदन में नहीं हुआ. अगर लंदन में मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे टैप करती तो मार्केट हमारा लंदन रिवर्सल कहलाता. लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क में मार्केट ने टैप किया, अब हम न्यूयॉर्क में रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे. सो सेम लाइक दिस, अगर हम बेयरिश की बात करें, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट ने लंदन सेशन में एक शैलो मूव दिया है, मार्केट बुलिश जा रही है.
और ये मेरे डेली कैंडल में एक बुलिश मूव बन रहा है। हमारा बायस तो बेयरिश है क्योंकि हम बेयरिश न्यूयॉर्क रिवर्सल देख रहे हैं। तो ये जो बुलिश मूव है दैट इज द विक, ये विक में कन्वर्ट होगा अभी जब हमारा न्यूयॉर्क रिवर्सल स्टार्ट होगा। जैसे ही हमारा न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो जो बुलिश मूव था ये पूरा वीक में कन्वर्ट हुआ। मार्केट ने न्यूयॉर्क सेशन में हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे पे टैप किया और यहाँ से मार्केट ने हमें एक रन दिया, एक बेरिश रन दिया। अगर आप यहाँ पर देखो तो प्राइस ने यहाँ पर भी हमें एक सेटअप दिया इस ऑर्डर ब्लॉक से, अपोजिंग कैंडल से। इस अपोजिंग कैंडल पे भी एक हमें सेटअप मिला और इसी तरीके से इस अपोजिंग कैंडल पे हमें एक सेटअप मिला। अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट ने एक अच्छा एक रिवर्सल मूव दिया। और इस तरीके से ज़रूरी नहीं है आप हाई कैच करो, ज़रूरी नहीं है आप लो कैच करो। जब आप बुलिश हो ज़रूरी नहीं है आप लो कैच करो, और जब आप बेयरिश हो तो ज़रूरी नहीं है आप हाई कैच करो। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को समझो, उसे कंफर्म करो। पहले तो फ्रेमवर्क समझो कि तुम्हारा फ्रेमवर्क क्या है, बुलिश हो बेयरिश हो। फिर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर आओ, वहाँ पर अपना प्रोफाइल कंफर्म करो कि यार किस प्रोफाइल पे मार्केट चल रही है। लंदन रिवर्सल हो सकता है, न्यूयॉर्क रिवर्सल हो सकता है, या कोई दूसरा प्रोफाइल हमारा काम कर सकता है जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो ये पहले कंफर्म करो। जब ये कंफर्म हो जाए देन स्ट्रक्चर के बिहाफ पर, जब सारी कंफर्मेशन तुम्हें हो जाए देन उसके बिहाफ पर अपनी प्रिसाइजन एंट्री एग्जीक्यूट करो। सो इस तरीके से हम अपने डेली प्रोफाइल्स को यूज करते हैं अपने कंफर्मेशन के लिए, स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए। दिस इज नॉट अ मॉडल, दिस इज अ कंफर्मेशन। इस चीज को समझना, ये कंफर्मेशन टूल है, ये आपको कंफर्म करेगा ठीक है जो आपने बायस लिया है, जो आपने फ्रेमवर्क बनाया है दैट इज ओके। और अब आपको कंफर्म हो चुका है डेली प्रोफाइल को देखते हुए, अब आप मार्केट में अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी सी द मार्केट विद लॉजिक, विद सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम। सो आई होप सो ये वीडियो समझ आया होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, एंड इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दिस होल सिस्टम रियल टाइम यू कैन ज्वाइन माई लेजर प्राइवेट कम्युनिटी, जहाँ पर मैं लाइव ट्रेड आइडियाज भी शेयर कर रहा होता हूँ, लाइव स्ट्रीम में आकर अपनी ट्रेड्स भी शेयर कर रहा होता हूँ। सो यू कैन ट्रेड विथ मी देयर। सो फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। सी यू इन द पार्ट 3 ऑफ द डेली प्रोफाइल सीरीज।